एक नाम है, इसलिए इस शब्द को ईश्वर का पर्याय न समझने का कष्ट अवश्य करें। प्रभु जी चना चबेना बेचने वाले एक अधेड़ व्यक्ति थे। पूरा नाम था प्रभु महतो। आजकल जैसे स्कूलों के बाहर या स्कूल कैंपस में ही फास्ट फूड या भूंजा की दुकान होती है, ठीक वैसे ही हमारे बचपन में भी ऐसी छोटी सी खोमचे की दुकान लगाया करते थे प्रभु जी। प्रभु जी एक अच्छे इंसान थे, लेकिन थे गरीब, रंग काला और नाटा कद, हमेशा एक धोती और ऊपर एक कुर्ता और कुर्ते पर गमछा, यही उनकी पहचान थी। हमारा स्कूल हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर था और हम दौड़कर घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचने में सक्षम थे। तब हमारा स्कूल वर्ष के 10 महीने सुबह 10 बजे से चला करता था और इन 10 महीने इनकी दुकान सिर्फ स्कूल के दिनों में ही लगा करती थी। बाकी दिन प्रभु जी की दुकान कहीं और किसी चौक चौराहे या बाज़ार में लगा करती थी। हमारे स्कूल के बगल में ही उनकी दुकान लगती थी। जगह का नाम था पेठिया गाछी। अब आपके मन में आश्चर्य से सवाल उठेंगे कि ये पेठिया गाछी क्या है, तो आपके सवालों का जवाब मैं ही दिए देता हूँ। बिहार के कुछ क्षेत्रों में पेठिया बाजार का अपभ्रंश है, या फिर इस पेठिया शब्द को स्थानीय शब्द भी कह सकते हैं। और यह पेठिया जहाँ लगा करता था, उस जमीन पर कई विशाल पेड़ हुआ करते थे, बरगद, पीपल, इमली, पाकड़ जैसे, जिसे स्थानीय भाषा में गाछी यानी बगीचा भी कहते हैं। और इन्हीं दोनों शब्दों के योग से नया शब्द बना था पेठिया गाछी। और यकीन मानिए, इस शब्द को वर्षों तक मैं समझ भी नहीं पाया और किसी ने मेरी इस समस्या का समाधान करने में रुचि भी नहीं दिखाई। और केवल यह एक शब्द नहीं था जिसकी व्याख्या करने में मेरे स्कूल और मेरी उम्र के बच्चे सक्षम थे। कुछ शब्दों को आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको भी आपका बचपन याद आ जाए। वे शब्द थे डॉक्टर, ट्यूशन, ढाला, टुनटुनिया घूमती वगैरह वगैरह। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे की कथा आपको सुनाते हैं। उसी पेठिया गाछी में प्रभु जी अपने खोमचे लेकर आया करते थे। ठीक 9:30 पर उनकी छोटी सी खोमचे वाली दुकान पर एक स्टाइलिश टोकरी में चना का भूंजा, मटर का भूंजा, मिक्स भूंजा का सामान, पकाए गए टमाटर के और मटर के छोले और गुड़ से बनी चॉकलेट, जिसे हम चिमटा कहते थे, यही मुख्य सामानों की सूची थी। बच्चों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी स्कूल पहुंचने के साथ ही। और जैसे जैसे ही 12 बजता, बच्चे 5 मिनट की छुट्टी लेकर स्कूल से बाहर। हमें कभी कभी 20 पैसे से लेकर अधिकतम 50 पैसे जेब खर्च मिला करते थे, जो एक बच्चे के 2 टाइम का जेब खर्च के लिए बहुत तो नहीं, लेकिन संतोषजनक हुआ करता था। और इसलिए ज़्यादातर दूसरे दोस्तों पर आश्रित रहते थे सभी लोग, क्योंकि तब ऐसा था कि मटर के कुछ दानों से 4-5 दोस्त बेझिझक शेयर कर लिया करते थे। प्रभु जी का मटर और चने बेचने का तरीका भी बड़ा ही मजाकिया था, जो न केवल डायलॉग्स तक सीमित था बल्कि भाव भंगिमाएं भी हंसाया करती थी। प्रभु जी का मटर या चने बेचने का जो स्टाइल था ना, उसमें मटर के दाने कागज पर रखने के बाद नींबू निचोड़ने वाला हुआ करता था। नींबू तो वो न तो निचोड़ते थे और न ही उसके ऊपर रखते थे। एक बड़ा सा प्याज लेकर मटर के ऊपर रखकर ऐसा करते थे जैसे नींबू निचोड़ा जाता था। और हम बच्चे बार बार निवेदन करके ऐसा करने को कहा करते। उनका यह अंदाज मुझे आज भी अपने बचपन में ले जाता है। प्रभु जी के मटर के छोले का भी स्वाद अलग ही हुआ करता था। अपनी छोटी सी हांडी में
प्रभु जी गरम गरम छोले लाया करते थे, जो 2-3 घंटे में गरम नहीं रह जाता था। लेकिन प्रभु जी जब मटर के छोले कागज में दिया करते, ताड़ के पत्तों के छोटे छोटे टुकड़ों में काटे गए हिस्से का चम्मच निर्माण होता और उसी चम्मच से हम छोले खाया करते थे। लेकिन मटर के छोले उस जमाने में 50 पैसे में कम नहीं हुआ करते और हमारी जेब खर्च ही अधिकतम 50 पैसे हुआ करती थी। सो जब हमें 50 पैसे मिलते हम सिर्फ छोले ही खाया करते। 50 पैसे में प्रभु जी इतने छोले दे दिया करते कि 4 दोस्त 2-2 चम्मच आसानी से खा लिया करते। और प्रभु जी के चिमटा यानी गुड़ को गर्म करके उसके रस को ठंडा करके बनाया जाने वाला देहाती चॉकलेट है। प्रभु जी के चिमटे की बात ही निराली थी। 5 पैसे का एक चॉकलेट, तो ऐसे में हम लोग 4 आने यानी 25 पैसे का मटर और बाकी के 10 पैसों से 2 चिमटे खरीद लिया करते। उन चिमटों का स्वाद आज भी मुंह में महसूस करता हूँ। मिडिल स्कूल छोड़ने के बाद प्रभु जी के मटर के छोले भी छूट गए और मटर भी कभी कभी जब पेठिया गाछी होकर स्कूल जाया करता तो बच्चों की भीड़ पुराने दिनों की याद ताज़ा कर देती। वक्त बीतता गया और हम चिमटे छोले मटर से निकलकर किस्मी टॉफ़ी और च्युइंगम पर कब जा चिपके पता ही नहीं चला। कुछ दिनों पहले अपने बच्चे को लेकर स्कूल के बाहर वैसे ही झाल मुड़ी के खोमचे वाले को देखकर प्रभु जी की याद ताजा हो आई। प्रभु जी तो अब शायद नहीं होंगे, लेकिन उनकी यादें आज भी झकझोर जाती हैं।